इमरान खान बहुत सख्त है, क्या सच है ये? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ सियासी लोगों से भी पूछ सकते वैसे हैं इमरान को आदत थी ग्राउंड में गालियां देनी, हैं सबको पता ही है। इमरान खान बहुत अपना प्लेयर को कैच ड्रॉप कर दे अगर, खास तौर उनकी गेंद पे, उसके बाद लाग पता जाएगा। शुक्र है फिर वफाकी कबीना हाली तक बची हुई है इसलिए नहीं बट इंस भाई आपको डांट पड़ी है? नहीं, डांट तो पड़ी है, कप्तान से पड़ जाती है डांट, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कभी है। डिसहार्ट हुए आप? अच्छा, इमरान भाई का जो ज़्यादा जोर होता था ना, जिस टाइम जो लड़का मेहनत नहीं करता था ना, और स्पेशली सीनियर उनको ज़्यादा करते थे, कि जिस तरह हम जूनियर थे, जिस टाइम मैं इमरान भाई के साथ खेला तो इतना ज़्यादा तो मैं नहीं खेला इमरान भाई के साथ, जिस तरह मैं था, मुश्ताक था, मुइन था, वकार था, हम थोड़े थोड़े अरसे के लिए खेले। तो ये हमारा बड़ा ख्याल रखते थे कि जी हमें किस तरह करना चाहिए, गाइड बहुत ज़्यादा किया। तो फिर उसमें ना कभी जिस टाइम हम गलत काम करते थे डांट भी पड़ जाती थी, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन स्ट्रिक्ट प्लस फ्रेंडली। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस तरह लोग इमरान भाई को समझते ना, कि जिस तरह सख्त थे, इमरान भाई मजाक को भी पसंद करते थे, कोई अगर होता था तो एंजॉय करते थे, ऐसी नहीं बात। अच्छा ये कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा भी खेला हो तो फिर भी इमरान साहब ने कहा हो एनआरओ नहीं दूंगा कभी क्या हो पिता नहीं, जिस टाइम सेमीफाइनल हो रहा था वर्ल्ड कप का, मैं रन आउट हो गया था उसमें, तो मैं बाहर आ रहा था कि जी मैच, मैंने कहा कि अब इमरान भाई बाहर बैठे होंगे तो मुझे ना मुश्किल होगी अब, क्योंकि जी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ड्रेसिंग रूम में जाऊं। लेकिन जिस टाइम मैं गया तो इमरान भाई ने मुझे गले लगाया कि जी तुमने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, तो अप्रिशिएट। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद थी, सही बताएं। नहीं, एक टाइम तो हम बिल्कुल आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, बेंजामिन को हमें हाँ, अप्रिशिएट करना साउथ चाहिए अफ्रीका का हुआ कि जो उसने ब्रायन लारा को रन आउट करा दिया। जिस तरह हमें प्लॉट मिले थे उसको भी मिलना चाहिए। तो उसको मलिक रियासत दिलवा देते यही पे दिलवा देते उसको प्लॉट, क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है जी। एज अ टीम ऑनर, एज अ क्रिकेटर, वैसे अभी तो माजरत के साथ आप लोगों की जो परफॉर्मेंस जा रही है, और ये T10 में मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाल है, आप लोग को बैरिया में कब्रिस्तान के प्लॉट मिलने चाहिए सारों को। भाई कब बेहतर होगी क्रिकेट हमारी? आतिफ साहब, आप मैनेजमेंट में आइए, बताएं। ਬਲਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। अरे क्यों अपना हमारी गेम इतनी डाउन हो गई है? लेकिन सिस्टम की बात है एक्चुअली। मैंने जो सीखा है, अभी एनजी भाई से भी बात कर रहे थे कि हमने टैलेंट क्या होता है, टैलेंट होता है इन्वायरमेंट। हमने इन्वायरमेंट ख़त्म कर दी। हमारे स्कूल कॉलेजेस होते थे, उनकी अपनी ग्राउंड्स होती थी, अब वो 10 मरले पे चले गए तो ग्राउंड कैसे होगी? ये पहली दफ़ा हुआ कि PSL में आपने सिटीज़ को इन्वॉल्व किया। आप देख लें लाहौर कराची के मैच पे पूरा मुल्क जो है वो कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया होता है उसके ऊपर, कि यार पता नहीं कौन जीतेगा। तो 77% उसकी रेटिंग आती है, यानी कि 250 करोड़ बंदा वो मैच देखता है। सो आप अपनी स्पोर्ट्स को, नॉट सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी भी, उनको आप इतना 250 करोड़, जी हाँ 2 अरब, यानी अपना 22 करोड़ तो बाकी है यार। कितना? 18-20 करोड़, 18 करोड़। वो अपने खर्चे का बता रहे हैं। मैंने एक सिफर ज्यादा लगा दिया। मैं भी परेशान होया क्रिकेट पे खराब कितने जीरो आ गए ने साडी आबादी चन्ने। मैं परेशान होया। मेरी बात सुने, मैंने इतराज किया कि उन्होंने अपनी होस्ट का नाम कायनात रखा। वो शुरू भी नहीं होती तो खत्म हो जाती है। मैंने इतराज किया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਥੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਗਤਾ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੋ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗੂ ਮਗੂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। वेलकम टू लाहौर। सर सन्नाटे से याद आया, कोविड में कितना नुकसान हुआ आपको? हाँ, बचपन से हो रहा है, जब से लीग शुरू हुई है तो कोविड ने तो उसमें ऐड ही किया है। देखिए, नुकसान और फायदा उस वक्त आप देखते हैं जब आपकी एक इन्वेस्टमेंट है आप वो तो कंप्लीट हो बिजनेसमैन जाए। है, आप तो बिजनेसमैन, हाँ, आप तो यकीनन देखते मैंने जो होंगे। ये टीम ली थी, हमने वो 10 साल के लिए ली थी। ठीक अब है। अगर आप एक आप समझते हैं कि आपने एक हाई राइज बनाना है, सबसे पहले आप एक प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद आपसे लोग ये पूछना शुरू कर दें कि आपको कितने पैसे आए। तो अभी तो आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है।
सो बेस हमने बना ली 4 साल में। आपको पीटीआई का स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। जिस तरह वो कहना कि अभी तो 2 साल हुए, हमने तो 5 साल के लिए आए हैं, अभी तो बिल्डिंग बनानी है, अभी तो हमने नींव डाली है। कमाल है अपना। फिरदौस आशिक अवान को आपके असिस्टेंट बनाना चाहिए मेरे यहाँ पे। लेकिन अल्लाह की कसम अब नहीं हारूंगा। लेकिन इस तरह की इंजमाम बात साहब है। मुझे एक बात तो बताइए, ये इनकी बात सही है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन जब डिपार्टमेंटल गेम होती थी तो कितने हज़ारों लोग एम्प्लॉयड होते थे, और जब उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट होती थी तो वो गेम खेलते रहते थे। अब अगर आप एक जनवन, एक लड़का अच्छा भी हो लेकिन अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से काम शुरू कर देता है तो गेम नहीं खेल सकता। ये इंडिया में और यहाँ पे एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। वो फर्स्ट क्लास प्लेयर को महीने का पैसा देते हैं ताकि वो खेले, हम लोगों ने डिपार्टमेंट भी ले लिया उनसे। मुबशिर भाई, जो सिस्टम अब ये जो इमरान भाई सिस्टम कह रहे थे ना, सारी दुनिया में सिस्टम तो यही है, लेकिन हमारे पास 70 साल से ये वाला सिस्टम नहीं था। हमें ना एकदम यू टर्न नहीं लेना चाहिए था कि एक दिन हमने कहा कि जी बस ये वाला सिस्टम बंद, अब ये वाला शुरू। हम यू टर्न कहाँ, हम तो राउंड अबाउट पे हैं, हम तो घूम ही जा रहे हैं। तो वाला सिस्टम चलता, इस सिस्टम को आप लेके आते साथ, चेंज फौरन नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, आप एक चीज को एकदम बंद कर दिया और दूसरी चीज अब लेयर के ऊपर लेयर डालते फिर आप नीचे से निकालते। आपकी सिस्टम याली बेस मजबूत हो जाती कि जी आपको पूरा सिस्टम समझ आता। क्योंकि जिस तरह अभी आतिफ भाई ने भी कहा है ना कि जी पहले बेसमेंट बना रहे हैं कि जी ऐसा 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 से फिर बिल्डिंग। मैं भी पीटीआई का फॉर्म दे रहा हूँ इनको। तो वो भी ये है कि अगर ये शुरू से करते ना कि जी उसको 2-4 साल देते मजबूत होने के लिए, फिर आप कोई चीज़ करते तो फिर प्लेयर्स को भी नहीं होना था, किसी को इतराज़ भी नहीं होना था, और ये सारी चीज़ें ना अच्छे तरीके से आ जानी थी। इन्होंने कर बहुत जल्दी दिया, बिल्कुल एकदम ही सारा ना उलट के रख दिया, जिससे ना ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मैं आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ कि जिस तरह लाहौर कलंदर ने पहले 3 साल गली गली गांव-गांव जाके टैलेंट हंट किया, उसके बाद हमने ये देखा कि यार ये शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लॉन्ग टर्म ये अप्रोच नहीं चल सकती। सो हमने लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। अब आपको गली गली शहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल का दौर है। आप अपनी वीडियो बना के हमें भेजें, 90 सेकंड की। हमारे जो कोचेज़ हैं वो उसको चेक करेंगे, अगर आप में टैलेंट है तो हम आपको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पूरा साल जो है वो ट्रेन करेंगे। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਦਮ ਕਰਨ ਦੀ, इधर क्रिकेट ਮੌਕਲ की ਬਣਾਉਣ गल ਦੀ, ਹਾਂਜੀ क्रिकेट की गल हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, नहीं उन्होंने ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। मंगन की नहीं ना हो रही। ਮਿਸ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਜਿੱਤੇਗੀ? इंशाल्लाह, जितनी उनकी स्ट्रगल है जरूर जीतेगी। ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। अगले मैच ऐसी कोई बात में जल्मी वाले भी आ रहे हैं अगले प्रोग्राम में, तो उसमें क्या कहेंगी? जल्मी को जिताएंगी? नहीं आप जी, सही सही बताएं। लाहौर कलंदर के साथ ही हूँ शुरू से, तो इंशाल्लाह यही जीतेगी। ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਰ हफ्ते बाद सितारे चेंज हो जाएंगे। तो इसमें क्या मुश्किल है? ऐसी वक्त के साथ साथ चेंज हो गया। चेंज होती है। नहीं नहीं इंजी भाई, अच्छा जी, इंजमाम साहब से एक सवाल ऐसा पूछना है जो किसी ने आज तक इनसे नहीं पूछा। अच्छा जी, हाँ, अब देखना ये कि कितने गुस्से में आते हैं उसके बाद। ओके, ठीक है। सर जी, आपकी फेवरेट तरीन एक्ट्रेस कौन है? आए बताइए। इनका रिएक्शन कैप्चर करिएगा प्लीज। बहुत सारी है। अब बताइए ना जरा, बिस्मिल्लाह। नहीं दसो जरा खुल के गाओ, खुल के गाओ। दीपक बताइए ना, वो हम जो सुनना कैलेंडर लगाया हुआ है अपने घर में, जी वो तो कैलेंडर लगाया हुआ है जिसमें सारों की तस्वीरें हैं। जो आप देखेंगे यार नहीं, कौन कौन है? हैं भाई, अभी तो मुबशिर भाई मुझे बड़ा अरसा हो गया मैंने नहीं देखी। पहले जिस समय मैं देखता था कॉलेज में, मैं गवर्नमेंट अब तो इस काबिल भी नहीं रही कि उनको देखें, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आपको पता है। सो मैं जिस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में होता उस टाइम रीमा अच्छी होती थी, नीली अच्छी होती थी, ये जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं इनके मैंने देखी हैं फिल्म। नहीं वो कह रहे ने ਤੁਹਾਡੀ फेवरेट जी केड़ी जी सी? यही बता ही रहा हूँ ना कि जी मुझे अच्छा उस वक्त तो अब क्रिकेटर्स को तो इंडियन बड़ी अच्छी लगती थी, खुद इमरान खान को जीनत अमान अच्छी लगती थी, आपको कोई इंडियन नहीं अच्छी लगती थी उस वक्त? उस उधर जाने का इत्तेफाक नहीं होता था। जिस टाइम भी जाते थे बम्बई जाने नहीं दिया बाल ठाकरे ने। वो पिच उखाड़ने की बात हो रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। इंजी भाई, आपको कभी किसी ऐड की ऑफर हुई है? जैसे आजकल के प्लेयर्स काफी ऐड करते हैं। इंजमाम वो आपको एक ही ऐड की ऑफर होनी थी, किस चीज की? रेड बुल की। क्योंकि उन्होंने पी के एनर्जी लेके डज करके मारना था आगे। नहीं नहीं जी मैंने की है जिस टाइम। अब मेरा मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि जी मैं ऐड में वो करूं, लेकिन पहले ये है कि जिस टाइम खेलता था उस टाइम करता था। एक कमाल की बात है, आपकी टीम जब भी आ रही है उस पर इल्ज़ाम ही लगा है कि बुक में आ गए, ये कभी किसी ने इनका बुरा खेल लिया?
वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप लोग बुरा खेल सकते, ये क्या साइंस है? मुबशिर भाई इस पे एक जिस टाइम 90s में हमारे पे ये वाले बड़े इल्ज़ामात थे, तो हम मैंने जिम्बाब्वे से हार गए। तो कोर्ट में उस दिन सारों को जाना होता था कि जी, तो एक जज साहब ने ना सवाल किया, ये कोई उसके बीच में तो नहीं आ जाएगा कि जी मैं, तो उन्होंने कहा कि जी पहले तुम कप्तान चेंज हो गया था। उसने कहा कि अब तुम इसलिए हारते हो कि कप्तान चेंज हो गया है, पहले तुम इसलिए जीतते थे क्योंकि तुम जीतते रहते थे, फिर एक मैच हार जाते थे कि कप्तान दूसरा था। मैंने कहा फिर पहले वाले उसी को कप्तान बना दो, जीतते तो थे एक मैच हारते थे, अब तो सारे ही हारने लग गए। नहीं, लेकिन इतनी उम्मीदें हैं लोगों को हमारी टीम से, हमारे प्लेयरों से। नहीं पहले तो सर ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀ ਬਾਈ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਂ 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 ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੋਮੀਨੇਟ ਟੀਮ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ। हाँ, इस दफ़ा उन्होंने 9 नए चेंज कर दिए हैं क्योंकि जी बिल्कुल नए लड़के लेके आए हैं। जिसको सिखाना होता है उसको कैंप में ले आते हैं, जब वो सीख जाता तो बाहर कर देते हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। हमारा बेंच ही नहीं है ताकि कि प्लेयर को तड़ी तो हो गया, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो भाई ये दूसरा आ जाएगा। आपको एज अ कैप्टन टीम हैंडलिंग में कौन सबसे अच्छा लगा? इमरान भाई की अपनी क्वालिटी थी कि इमरान भाई जिस टाइम 83 में कप्तान बने थे, 82-83 में, तो उस टाइम पाकिस्तान, अगर 82 से पहले देखो ना, पाकिस्तान का जीतने का रेशो नहीं था। इमरान भाई की जो सारों से बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इमरान भाई ने ना लोगों को जीतने की आदत डाली थी पाकिस्तान टीम में। क्योंकि जी हमने उस टाइम ना टेस्ट मैचेस का बहुत ज़्यादा था कि जी ड्रॉ कर लो, तो हम ड्रॉ पे भी ना अपनी विक्ट्री समझते थे। इमरान भाई ने ना इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया था। उन्होंने कहा कि जी ड्रॉ नहीं, हमने जीतने के लिए खेलना है। तो वो एक चीज़ आते आते टाइम लेती है, जिस तरह 10 साल मांगे आतिफ भाई ने भी, तो इमरान भाई ने भी 82-83 के वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की। हमारे में से कोई पीसीबी का नहीं है जिससे आप 10 साल मांग रहे हैं। 22 साल देखिए उन्होंने जद्दोजहद की है। कलंदर ने तो 4थे साल के बाद परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। तो हम कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, इंजी भाई की जवाब दे ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 8-9 प्लेयर हमारे उस प्लेयर डेवलपमेंट से 3 साल में आए हैं, जबकि हम रियासत नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आप सोचें कि इस मुल्क में कितना टैलेंट होगा। जिस दिन हमारे 11 प्लेयर उसमें से हो गए, कलंदर्स को हरा नहीं सकेगा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ साढ़े कोफ्ते सड़ जाते ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇਗਾ भी तो सही। मुबशिर सर, इंजी सर ने 2-3 बार मेंशन किया कि आपने क्रिकेट खेला है, तो आपने फिर क्रिकेट को क्यों नहीं कंटिन्यू किया? मेरे से बहुत अच्छे लोग थे। आई मीन मैं कितनी आगे मैं कंटिन्यू करता रहता तो उन्होंने नहीं करने दिया। मैं तो अभी आतिफ को एक बात बता रहा था, इंजमाम को पता है कि हमारे ज़माने में तो डिपार्टमेंट की टीम में आना पॉसिबल नहीं होता था। ये टेस्ट की टीम में तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान है अभी। और उस वक्त तो आप PIA की टीम ले लें, कस्टम की टीम ले लें, हबीब बैंक की तो बहुत बड़ी थी और कई टीमें थी, फिर UBL वगैरह की, फिर क्लब्स की जिनकी बात करें, विक्टोरियस की और वो यूनिवर्सल की और धर्मपुरा जिमखाना, PNT जिमखाना, ये सारी किसी एक टीम में जगह नहीं बनती थी। नेशनल टीम में तो बड़ी दूर की बात थी। तो हम किस तरह आते आगे? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਸ ਮੌਕਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਕਲ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। राना आतिफ सर, आपने PSL में इन्वेस्ट किया, कभी आपने सोचा कि मूवीज या ड्रामा में इन्वेस्टमेंट करूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? वो मैं खुद अच्छे कर लेता हूँ। नहीं, ऑन ए सीरियस नोट देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सही कहा है, बाकी ना जो बात सही है वो कह दिया, वो ठीक है।
इजी भाई बहुत अच्छे। ये अपना फ्रंट फुट पे मारी है, एनजी भाई खेलते ये हैं, फ्रंट फुट पे आई है सीधा। पे खेलते और हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको अब बताऊं मिडल ऑफ द बैट से आई है। और स्टेडियम से बाहर भी हाँ। मैं आपको बताऊं कि देखिए पाकिस्तान में जितना क्रिकेट का पैशन है, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ एक क्रिकेट स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में क्रिकेट ऐसी है। बातें कर रहे हैं आप- यार, आप हमारे टॉक शोज नहीं देखते? उससे बड़ी उससे एंटरटेनमेंट बड़ी क्या होनी है entertainment। यार? वही अब हम सर, आप मूवी कमाल ड्रामा- करते हैं, देखिए आप जो हमने प्राइम टाइम ग्राउंड पे में नहीं करना देख रहे होता आप? है, वो हम जो हमने ग्राउंड में करना होता है वो अल्लाह का शुक्र है स्टूडियो में करा देते हाँ। हैं। तो आपने लड़ाई देखनी होती है ना, तो यहाँ पे हम टीमों की लड़ाई की बजाय लोगों की लड़ाई देखते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਨ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। सर क्या पता आपका लत मैचेस में चला कि नहीं, लेकिन मूवीज या ड्रामा में चल जाए। नहीं देखिए आप, मैं आपको वो बता रहा था ना इसको कि क्या उसका- अपना आप इश्तिहार में बोले क्या कपार नु लग गई सूंडी, क्या बनाएंगे नहीं, आप? ऐसे थोड़ी। क्या सर बनाना मूवी चाहते हैं? बनाए, वैसे- अब पाकिस्तान में भी अच्छी मूवीज बन रही हैं, ड्रामास बन रहे हैं सर। अब इनकी लग तो क्यों नहीं चल रही, क्योंकि जी असल में तो ये सारी टीम में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हैं। अब जितने ये आती है, भाई ने नाम बताए हैं क्योंकि ये इन्होंने अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाले हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरी किसी टीम बाहुबली ने तो इतने players। नहीं निकाले। नहीं, और इन्होंने- दूसरी इन्होंने- बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर पीएसएल ना होती ना तो पाकिस्तान की टीम अब 3 साल पहले बंद हो गई थी। ਵਾਕਈ पीएसएल है जो पाकिस्तान को प्लेयर दे रहा है ना। ਰਾਣਾ ਆਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। केड़ी ਇਹ ਆ ਕੇ सिर्फ इन्हें कहने कपास के लिए कलंदर स्प्रे इस्तेमाल करें, ना ये कटेगी ना ये बढ़ेगी। की ख्याल है? सर जैसे आप कहते हैं वैसे आपकी आमद लगता फारिग हो गए। नहीं, नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ पास लगा लो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, जो मर्जी हो जाए लाहौर कलंदर एक न एक दिन ते कप जित के ले आएगी। देखिए अभी हम बने दिलों के चैंपियन, हाँ जी, दागों के चैंपियन बनना मुश्किल होता है। वाह। अगली दफा वो भी बन जाए। वाह जी वाह वाह, क्या बात वाह 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 वाह, वैसे ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦੇਣਾ। इंजी भाई न्यू कमर्स को क्या एडवाइस करेंगे? जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं यकीनन बहुत सारे मैच खेलने में या क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि वर्क हार्ड? बिल्कुल वर्क हार्ड करना चाहिए उन्हें, और अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आजकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी क्रिकेट हो रही है, जितने फॉर्मेट्स हो गए हैं, तो उसमें आपको फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आप अपनी फिटनेस को बेहतर करें। और एड्स कम करें। नहीं, अगर ऐड मिल रहे हैं तो ज़रूर करें। वैसे मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि एक दफ़ा मुझे इंतखाब आलम साहब ना बता रहे थे कि फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी है, फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ये फ़िटनेस की एडवाइस मैं कैसे लूँ? कहते मुझसे। इनती जो है वो कमाल, आई मीन वैसे Great थैंक यू person. सो मच कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, और यकीनन नाजरीन को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन मुझे आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। आज से मैं सपोर्ट करने वाली हूँ लाहौर कलंदर्स को, जीते या हारे, बट दुआ है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए सबसे बड़ी लग बात गई ये है, बीमारी सर। लेकिन मैं आपको ये फ्रेंचाइज के पीएसएल के मतलब एक बात मैंने ज़रूर कहनी, पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में कोई ब्रांड नहीं क्रिएट किया स्वाय पीएसएल के, और कोई हारे या जीते, क्रिकेट की जीत होती है और पाकिस्तानियों की जीत होती है। तो पीएसएल को डिफरेंट नज़र से देखें, वो जिंदगी मौत का मसला नहीं तो है। इसका मतलब ये कि तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल है, और हमें तो रहेगा इनसे, क्या करें। और जो मिसाल बनी है ना कि मैं हिम्मत नहीं हारांगा, वो इन्ना तो बनी है बिल्कुल, कि हिम्मत नहीं हार रहे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी। मुखालफीन है ना दे ऐसे दुआवा करते उन्होंने टीम ते तरसी बढ़ाऊंगा। नहीं इंशाल्लाह जीतेंगे जी, जीतेंगे, अब इस बार जीतेंगे। ਕੱਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ। मेरे कोल पे है। सर मुबशर साहब तुसी भी क्रिकेट खेली, कदी सेंचुरी की होगी? हाँ जी, किस दी सी? अच्छा वो क्रिकेट दी, ठीक है, हाँ वो कितनी है। मुबशर साहब तुसी तो विकेट ते जाके कहंदे होगे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका बैट्समैन मुबशर लुकमान, हुन मेरी आउट होनियां वेख। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जब आप पहली गेंद खेलते हैं ना जाके, जितना मर्जी आपको शौक हो, जो एक बार आदमी का दिल जरूर धड़कता है, बंदा कहता है लेग दे बाहर करा दे, दी मेहरबानी है। वो फ्लिक करे, ये वो काम उसी के लिए आसान होता है जिसको आता नहीं है। जो ग्राउंड के बीच में खड़ा है ना, और जिसको वो कैच करना है, जिसको शॉट मारनी है, जिसको, उसी को पता है मैं क्या कर रहा हूँ जी, और कितना मुश्किल काम है। बाहर बैठ के टीवी देखते बड़े आराम नाल कहते हो बाहर निकल के मारना सी है। जिसके मुंह पे 100 मील की स्पीड से गेंद आ रही होती है ना, वही बताएगा
कि कैसे मारनी है। बहुत मुश्किल है ये। वाकई सही गल है। बड़ा जान जोखों का काम है, अच्छा प्लेयर बनना, ऐसी बात नहीं है। ਇੰਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ जी 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 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 24-25 ਮੁਆਵਨੇ ਖਸੂਸੀ ਵੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ये तो मुबशिर भाई से पूछे, ये सियासी सवाल है, ये तो मुबशिर भाई देंगे। लेकिन ये है कि इमरान भाई जैसे हम 11 लोगों के कप्तान थे तो कोई उनके साथ मामले खसूसी वगैरह कोई कुछ नहीं होता था, तो बड़ा ज़बरदस्त काम चलता था। ਹਾਂਜੀ तो अब ये टीम है वो उधर है तो ज़रा थोड़ी सी बड़ा है, ज़रा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखिए जी, जिस आदमी ने 24 साल स्ट्रगल किया है ना, उसकी मर्जी, वो जिसको मर्जी लगाए, हम तो नहीं कह सकते उसको क्या लगाए, हम उसको राय दे सकते हैं। बाकी आई एम श्योर ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕਹੋ जी जी जरूर। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ दिल का हाल। है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं, तेरे जैसा वाह। तेरे जैसा मिनिस्टर हमें मिला नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं, है बिजली गैस का जो वजीर लगाया, है बिजली गैस का जो वजीर लगाया, मुझे लगता है उसने बिल पढ़ा नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। वाह जी वाह। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। एसिड बियॉन्ड मीन। यकीनन आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये कहूँगी कि नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट होंगे हम उनके साथ भी गॉसिप करेंगे, चिट चैट करेंगे, डिफरेंट बातें करेंगे। और प्रोफेसर ज्ञानी है, उनके साथ मिस वाईफाई है, और हमारे साथ वन एंड ओनली मुबशिर लुकमान साहब भी हैं। तो हम लोग करेंगे बहुत सारी फन मस्ती अपनी हर एपिसोड में, लेकिन आप लोगों ने भी हमें अपना प्यार देना है, अपना फीडबैक देना है। फीडबैक देने के लिए आपने हमें कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कि कैसे लगे आपको हमारे प्रोफेसर ज्ञानी। चाहे जैसे भी लगे, अब भुगतना तो पड़ेगा ना। क्या नहीं, मतलब? मैं तारीफ कर रही थी आपकी, आप बुरा मत मान जाइएगा। मैं भी जरा व्यूवर से कहूंगा जरा बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना, बिल्कुल। क्योंकि अगर घर दी बेल ना दिओ तो घर दे बूआ नहीं खोलते तो यूट्यूब वाले किवें खोलणगे जनाब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और आपका एपिसोड कैसा लगा लाजमी फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।